जिस चीज़ का इंतज़ार था आखिरकार वही हुआ। हुकूमत काफ़ी देर से नॉन फाइलर्स के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन करना चाह रही थी, लेकिन कुछ कानूनी मामलात ऐसे थे जिसकी वजह से जो है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर पा रही थी जो शख्स FBI में रजिस्टर्ड नहीं है। अब FBI के रिकमेंडेशंस के साथ हुकूमत ने कौमी असम्बली में एक ऐसी अमेंडेड बिल जो है वो पेश कर दी है जिसके तहत अब सर्टन रिस्ट्रिक्शंस और लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट होने जा रही है। इसके तहत कुछ खास किस्म के इख्तियारात FBI को भी दिए जा रहे हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो बहुत सख्त कार्रवाइयाँ करने जा रही है। वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें शामिल हैं, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जिसके बाद नॉन फाइलर जो है बहुत हद तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और उनके पास फाइलर होने के अलावा और कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं रहेगी। इस तरमीमी बिल में कौन कौन सी शराइत जो है वो ऐड की गई है वो सारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको जो है वो उसमें मैंने वीडियो रिसर्च करके बनाई होती है उसमें आ जाते हैं। और उसके बावजूद अगर कोई चीज़ है तो कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके जो है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अब आइए अपने सर टॉपिक की तरफ के आज जो एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से रिलेटेड एक अमेंडेड बिल जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया गया है जिसको जो है वो मंजूर करने जा रही है गवर्नमेंट। उसके बाद जो इख्तियारात दिए गए हैं उसमें नंबर 1 पे ये है कि कोई भी शख्स नॉन फाइलर जो है वो 800 सीसी से जायद की जो गाड़ी है वो परचेज ही नहीं कर सकता। यानी कि अगर वो गाड़ी लेने जाएगा या गाड़ी ट्रांसफर कराने जाएगा तो उसके बाद जब वो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है वो उसका ID कार्ड नंबर चेक करेंगे। अगर तो वो शख्स नॉन फाइलर है उसके नाम पे ना वो गाड़ी ट्रांसफर होगी ना वो जो है वो उसको गाड़ी को खरीद सकेगा। अभी इसमें ये चीज़ तय होना बाकी है कि ये जो है वो नई गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाएगी या जो सेकंड हैंड या यूज्ड गाड़ियों की सेल परचेज होती है उसके ऊपर भी जो है ये लगाई जाए। दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की जा रही है वो ये है कि नॉन फाइलर जो है खास हद से ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकेंगे। यानी कि इसमें जो प्रॉपर्टी को जो है वो रेट्स के हिसाब से फिक्स किया जाएगा, फिर इसमें जो है वो एरिया के हिसाब से स्पेसिफाई किया जाएगा कि 2 मरले 3 मरले 4 मरले तक की प्रॉपर्टी हो, अगर इतनी वैल्यू तक की हो तो उससे ज़्यादा जो है वो नॉन फाइलर नहीं खरीद सकेंगे। तो ये है वो दूसरी शर्त जो कि FBI के अमेंडेड एक्ट जो उन्होंने अभी पास होने के लिए जो बिल पेश किया है उसके अंदर जो है ये। फिर नंबर 3 के ऊपर ये है कि जितने भी नॉन फाइलर हैं वो एक मखसूस हद से ज़्यादा जो है वो शेयर्स भी जो है वो खरीद नहीं सकेंगे। यानी कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ों को FBI के रडार सिस्टम के तहत जो है वो सिंक्रोनाइज करके एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है। और वो FBI का रडार सिस्टम क्या है उसके बारे में मैंने ऊपर वीडियो में बताया है, वो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि FBI का रडार सिस्टम क्या है। बहुत से इदारों को जिस तरह मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी होगी, रजिस्ट्रार्स हो गए, फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज होगी, इन सबको जो है ना वो लिंक कर दिया गया इस रडार सिस्टम के तहत। अब वो सिर्फ जो है वो ID कार्ड नंबर डाल के चेक करते हैं कि एक शख्स फाइलर है कि नॉन फाइलर है, उसके हिसाब से जो है वो उसको ट्रीट किया जाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नॉन फाइलर अब बैंक अकाउंट को ओपन नहीं कर सकेगा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया है जिसके बाद वो एक स्पेसिफिक किस्म का जो है वो एक सिंपल अकाउंट जो है वो खोला जाएगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कि एक किसी खास इनकम की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनकी 6 लाख से कम है, उसमें मजदूर तबका भी है या दूसरे जो है वो डेली वेजेस मुलाजमीन भी हैं या दूसरे भी हैं जिनकी इनकम कम है, वो लोग अगर बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो उसके बाद जो है वो उनको सिर्फ और सिर्फ सिंपल अकाउंट जो है ओपन किया जाएगा जिसकी एक सर्टन रिस्ट्रिक्शन होगी कि इतनी अमाउंट से ज़्यादा जो है वो उसमें ट्रांजैक्शन ही कर नहीं सकेंगे। तो ये जो है वो सिंपल अकाउंट जो है वो उन तमाम लोगों के लिए जो है वो ओपन किया जाए। और इसके साथ ही एक कनेक्टेड चीज़ है कि एक तो ना सिर्फ उनका सिंपल अकाउंट होगा, दूसरा ये कि उसकी ट्रांजैक्शन के ऊपर भी पाबंदी होगी कि वो एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकेंगे। फिर एक चीज़ है कि नॉन फाइलर जितने भी हैं उनको रिक्शा, ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल खरीदने की इजाजत होगी, उसके ऊपर जो है वो नॉन फाइलर की अब तक किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है और वो किसी भी वाले से इसमें हिट नहीं हो। फिर ऐसे तमाम लोग जो कि बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है, उनके जो बिजनेसेस हैं उनको सील करने का इख्तियार जो है वो FBI के पास आ जाएगा। इस कानून के पास होते ही वो किसी भी प्रेमिस को जब चाहे मर्जी जाके जो है वो सील कर सकते हैं क्योंकि इसमें ये लॉ सेटल्ड हो चुका हुआ है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी को खत्म कर दिया गया है। जितने भी लोग फाइलर बनेंगे सिर्फ वही फाइलर कराएंगे, इसके अलावा तमाम लोगों को जो है वो नॉन फाइलर कंसीडर किया जाए। फिर उसके बाद ऐसे तमाम लोग जो कि गैर रजिस्टर्ड कारोबारी लोग हैं उनके ऊपर ये पाबंदी होगी कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। यानी कि ये एग्जिस्टिंग लोग जो जिनके पास जो प्रॉपर्टियाँ मौजूद हैं लेकिन वो उस प्रॉपर्टी में जो है वो किसी किस्म की जो है वो आइडेंटिटी की इस तरह की है कि वो नॉन फाइलर की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो भी प्रॉपर्टी को जो है वो सेल आउट नहीं कर सकेंगे ना ट्रांसफ़र कर सकेंगे। और फिर इसके साथ ये कनेक्टेड कंडीशन है कि हुकूमत के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो किसी भी गैर रजिस्टर्ड कारोबारी फर्द की जो प्रॉपर्टी है उसको भी जो है वो सील कर सकेंगे। यानी कि अब मामला ये बहुत ज़्यादा संगीन नोयत
इख्तियार करते जा रहे हैं और इसमें जो है वो प्रॉपर्टी को सील करने के साथ साथ, कारोबार को सील करने के साथ साथ वो उसकी ट्रांजैक्शन को भी जो है वो सील कर देंगे, यानी वो आगे बेच भी नहीं सकेगा। फिर इसमें एक और चीज़ जो है वो प्रपोजल दी गई है कि जितने भी फाइलर लोग हैं उनके जो है वो बच्चे और वालदैन को जो है जैसे वो 25 साल के होंगे उनको फाइलर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उनका फादर जो है वो फाइलर होगा, तो इस वजह से उनको फाइलर कंसीडर किया जाएगा और उसके साथ जो है वो उनकी ट्रांजैक्शन उसके अकॉर्डिंगली की जाएगी। फिर इसमें एक चीज़ ये है कि जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स के मामला को भी इसी तरह देखा जाएगा कि जो लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है वो टैक्सेबल सप्लाई जो है वो डील कर, जो प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकेंगे उनकी प्रॉपर्टी की जो प्लेस है उसको जो है वो सील कर दिया जाएगा, उसकी रिस्ट्रिक्शन कर दी जाएगी। फिर इसके साथ जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं कर सकेंगे। फिर अगर वो इसमें कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को भी जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब बिजनेस प्रेमिसेस को वो सील आउट कर देंगे तो उसमें जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस पर कोई भी ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी जो है वो चल ही नहीं सकेगी। तो ये वो सारे ड्रास्टिक किस्म के स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट उठाने जा रही है और ये जो बिल है वो असेंबली में जो है वो पास होने के लिए पेश कर दिया गया है। अब इसके पास होने के साथ ही जो है ये तमाम इख्तियारात एफबीआर के पास आ जाएंगे और एफबीआर 114(b) के तहत किसी भी शख्स को फाइलर करने का जो है वो इख्तियार रखता है, वो उसको जो है वो फाइलर कर सकता है। और अगर वो शख्स फिर भी फाइलर नहीं होता है तो उसके फौरन बाद उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इन तमाम अमेंडेड प्रोविजंस के तहत जो है वो कार्रवाई कर सकें और जैसे वो कार्रवाई करेंगे उसमें जो है वो उनको किसी किस्म की लीगल ऑब्स्टेकल नहीं होगी। मार्च अप्रैल 2024 में जब एफबीआर ने लोगों की सिमों को ब्लॉक करना शुरू किया था तो लोगों ने जाके कोर्ट से स्टे ले लिए थे कि जी एफबीआर के पास ये इख्तियार नहीं है। हालांकि इख्तियार उनके पास मौजूद था, लेकिन उसमें कुछ सिस्टम मॉडलिटीज और उसमें टेक्निकलिटीज़ का ऐसा डिफरेंस था कि एफबीआर को इस मामले में पीछे हटना पड़ा और वो एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा जो है उस कार्रवाई को आगे ना लेके जा सके। फिर जब उनको प्रॉपर्टी सील करने का जो है वो इख्तियार मिल जाएगा, बैंक अकाउंट को जो है वो फ्रीज करने का इख्तियार मिल जाएगा, बैंक अकाउंट ओपन ही नहीं हो सकेगा, गाड़ी वो एक हद से ज़्यादा नहीं खरीद सकेंगे। फिर उसके बाद जो है वो बिजनेस प्रीमिसेस को भी सील करने का इख्तियार जो है एफबीआर को मिल जाएगा। तो फिर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि एफबीआर ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि 2025 की टैक्स रिटर्न की जब बारी आएगी जुलाई 2025 के अंदर, तो उस वक्त तक कम से कम उन्होंने 10 मिलियन लोगों को फाइलर की कैटेगरी में लेके आना और वो ना सिर्फ फाइलर होंगे बल्कि एक्टिव फाइलर होंगे, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो अनरजिस्टर्ड है, उनके टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है और वो अपना टैक्स की चोरी नहीं बचा सकते। तो इसी वजह से एफबीआर ने इस इनिशिएटिव को जो है वो फॉलो किया है कि हर सूरत उन्होंने जो है वो इन लोगों को फाइलर करना है जो कि नॉन फाइलर है लेकिन टैक्सेबल इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं, और इसमें इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन दूसरी मौजूद नहीं है उन लोगों के लिए जो कि फाइलर नहीं है, क्योंकि उनको अब हर सूरत में फाइलर होना पड़ेगा और अगर वो फाइलर नहीं होंगे तो उनको डेफिनेटली बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस का जो है वो सामना करना पड़ेगा। आज ये बिल जो है वो असेंबली में जमा हो चुका हुआ है और इसकी वोटिंग के लिए जो है वो होप्स हो ये जो सेशन कॉल होगा, बल्कि सेशन जो है वो ऑलरेडी इन रनिंग है, उसमें जो है वो इसकी मंजूरी ली जाएगी, शिक बाय शिक ली जाएगी। जो सी प्रोविजंस और क्लॉजेज जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, उसके ऊपर जो है वो फिर किसी किस्म की कोई दूसरी राय नहीं रह जाएगी और एफबीआर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने में हक बजानिब होगा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।